वे सिर्फ एक राजा नहीं थे, वे सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वे साक्षात प्रेम के देवता, नीति के ज्ञाता और लीलाओं के अवतार थे, जिन्होंने गोपिया संग रास रचाया, जिन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिनकी मुस्कान में ब्रह्मांड बसता है। आज इस वीडियो में हम उन्हीं योगेश्वर श्री कृष्ण से जुड़े 16 फैक्ट्स को जानने वाले हैं, जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। इन सभी 16 फैक्ट्स को हम 2 वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए चलते हैं उस रहस्यमय यात्रा पर, जहाँ हर तत्व में छिपा है एक चमत्कार, जहाँ हर कहानी में बसी है एक दिव्यता और हर बात में झलकता है श्री कृष्ण का अद्भुत रूप। नंबर 1, किस रंग के थे श्री कृष्ण? पुराणों के अनुसार कुछ लोग श्री कृष्ण की त्वचा का रंग काला और ज्यादातर लोग श्याम रंग का मानते हैं। श्याम रंग अर्थात कुछ काला और कुछ नीला, मतलब काले और नीले के बीच का रंग। जैसे सूर्यास्त के बाद जब दिन अस्त होने वाला रहता है तो आसमान का रंग काले और नीले के बीच में होता है। दरअसल उनकी त्वचा का रंग मेघ श्यामल था, अर्थात काला, नीला और सफेद रंग से मिश्रित। नंबर 2, श्री कृष्ण की गंध। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के शरीर से एक मादक गंध हमेशा निकलती रहती है। इस गंध के कारण उनको अपने गुप्त अभियानों में इस गंध को छुपाने का प्रयत्न करना पड़ता था और यही खूबी द्रौपदी में भी थी। माना जाता है श्री कृष्ण के शरीर से निकलने वाली गंध गोपिका चंदन और कुछ रात रानी की सुगंध जैसी मिलती जुलती थी। इसी सुगंध की वजह से गोपिकाएं उनसे आकर्षित होके उन पर मोहित हो जाती थी। नंबर 3, श्री कृष्ण के शरीर का गुण। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की देह कोमल अर्थात लड़कियों के समान मृदु थी, लेकिन युद्ध के समय उनकी देह विस्तृत और कठोर हो जाया करती थी। पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ऐसा इसलिए होता था क्योंकि वे योग और कलरीपयट्टू विद्या में पारंगत थे। इसका मतलब है कि श्री कृष्ण अपनी देह को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी प्रकार बना सकते थे, इसलिए स्त्रियों के समान दिखने वाला उनका कोमल शरीर युद्ध के समय अत्यंत ही कठोर दिखाई देने लगता था। यही गुण कर्ण में और द्रौपदी के शरीर में भी था। नंबर 4, सदा जवान बने रहे श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंद गांव, बरसाना आदि जगहों पर बीता था। द्वारिका को उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया और सोमनाथ के पास स्थित प्रभाव क्षेत्र में उन्होंने अपनी देह त्याग की। दरअसल भगवान कृष्ण इसी प्रभाव क्षेत्र में अपने कुल का नाश देखकर व्यतीत हो गए थे। वे तभी से वहीं रहने लगे थे। एक दिन वे एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, तभी किसी बहेलिये ने उनको हिरण समझकर उनकी ओर तीर छोड़ा, जो उनके पैरों में जाकर लगा और उन्होंने इस तीर को ही अपने मृत्यु का बहाना बनाकर देह त्याग किया। नंबर 5, कृष्ण की द्वारिका। भगवान कृष्ण ने गुजरात के समुद्री तट पर अपने पूर्वजों की भूमि पर एक दिव्य नगरी का निर्माण किया था। कुछ विद्वान कहते हैं कि उन्होंने पहले से ही उजाड़ पड़ी कुशल स्थली को फिर से निर्मित करवाकर वहाँ पे एक भव्य द्वारिका नगरी का निर्माण किया था। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अंतिम वर्षों को छोड़कर कभी भी द्वारिका से 6 महीने से ज्यादा दूर नहीं रहे। नंबर 6, द्वारिका का निर्माण। श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी को विश्वकर्मा और मय दानव ने मिलकर बनाया था। विश्वकर्मा देवताओं के और मय दानव असुरों के इंजीनियर माने जाते थे। दोनों ही राम काल में भी थे। इतिहासकार मानते थे कि द्वारिका जल में डूबने से पहले नष्ट की गई थी। किसने नष्ट की, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। यह सवाल अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। हालांकि समुद्र के भीतर द्वारिका के अवशेष ढूंढ लिए गए हैं। वहाँ उस समय के जो भी बर्तन मिले वो 1528 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के बताए जाते हैं। नंबर 7, ईसा मसीह पर श्री कृष्ण और बुद्ध का प्रभाव। हालांकि यह भी अभी शोध का विषय है, फिर भी अभी तक जितने भी लोगों ने इस पर शोध किया है उनकी कहानी यह है कि ईसा मसीह ने भारत का भ्रमण किया था और वे कश्मीर से लेकर जगन्नाथ मंदिर तक गए थे। ईसा मसीह भी भगवान कृष्ण के भक्त थे। उन्होंने कश्मीर के एक बौद्ध मठ में रहकर ध्यान साधना की थी। शोधकर्ता मानते हैं कि श्री कृष्ण का ईसा मसीह के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव रहा और कुछ लोगों का कहना है कि ईसा मसीह ने श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन भी किए थे। नंबर 8, मार्शल आर्ट के जन्मदाता थे श्री कृष्ण। भारतीय परंपरा और पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ही मार्शल आर्ट का आविष्कार किया था। दरअसल पहले इसे कलरीपयट्टू के नाम से जाना जाता था। इस विद्या के माध्यम से ही उन्होंने चारोण्य और मुष्टिक जैसे राक्षसों का वध किया था। तब उनकी उम्र 16 वर्ष की थी। श्री कृष्ण ने मथुरा के एक दुष्ट राजा के सिर को हथेली के प्रहार से ही काट दिया था। श्री कृष्ण ने मार्शल आर्ट का विकास ब्रज क्षेत्र के वनों में किया था। डांडिया रास उसी का एक नृत्य रूप है। कलरीपयट्टू विद्या के प्रथम आचार्य श्री कृष्ण को ही माना जाता है। हालांकि इसके बाद इस विद्या को अगस्त मुनि ने प्रचारित किया था। श्री कृष्ण ने ही कलरीपयट्टू की नींव रखी
जो बाद में बौद्धि धर्मा से होते हुए आधुनिक मार्शल आर्ट में विकसित हुई। बौद्धि धर्मा के कारण ही यह विद्या चीन, जापान आदि बौद्ध राष्ट्रों में खूब फली फूली। आज भी यह विद्या केरल और कर्नाटक में प्रचलित है। श्री कृष्ण ने इस विद्या को अपनी नारायणी सेना को सिखा रखा था और श्री कृष्ण के द्वारा सिखाई गई इस विद्या के कारण ही नारायणी सेना को सबसे शक्तिशाली सेना माना जाता था।